नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गुड़िया। मेरा नाम मधु है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। एक दिन मैं खिलौनों की दुकान से अपने बेटे के लिए खिलौने खरीद रही थी। तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक करीब 6-7 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। इतने कम पैसों में मैं तुम्हें ये गुड़िया नहीं दे सकता। फिर वह छोटा बच्चा मेरी ओर मुड़ा और उसने मुझसे पूछा, आंटी, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, ये सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, ये गुड़िया वह किसे देना चाहता है? इस पर उसने उत्तर दिया, यह वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। ये गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने थोड़ा रुक कर कहा, मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दें। मेरा दिल धक सा रह गया था। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाएं। वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करें। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा ये फ़ोटो भी अपने साथ ले जाएं, ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होंगी। पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही होगा। इसके बाद फिर से वह उस गुड़िया को देखने लगा। उसकी बातें सुनकर मैंने कुछ सोचा और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पूरे पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें
गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे बच भी गए थे। उस छोटे बच्चे ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना, ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सकें। और भगवान ने मेरी बात सुन ली। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को गुलाब बहुत पसंद हैं। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे बच्चे को निकाल नहीं पा रही थी। फिर मुझे 2 दिन पहले एक समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 4 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। क्या वह परिवार इसी छोटे बच्चे का ही था? मेरा मन कांप उठा। मेरी उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और अखबार में दिए पते पर जा पहुंची, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला सफ़ेद कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक गुलाब और उस छोटे से बच्चे का वह फ़ोटो लिए हुए, और उसके सीने पर रखी हुई थी वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं नम आंखें लेकर वहाँ से वापस आ गई। उस छोटे बच्चे का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।